अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्राई मेटाबॉल सिरप। आज हम बात करेंगे कि ट्राई मेटाबॉल सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ट्राई मेटाबॉल सिरप ये एक एपेटाइट स्टिमुलेंट प्लस विटामिन बी सप्लीमेंट मेडिसिन है और ये सिर्फ सिरप की फॉर्म में अवेलेबल है। और सिरप जो है ये 120 ml की पैकिंग में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है मेटोपाइन प्लस कार्निटिन प्लस लाइसिन प्लस विटामिन B1 B6 और विटामिन B12 इसमें यूज़ हुआ है। ये था ट्राई मेटाबॉल सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ट्राई मेटाबॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ट्राई मेटाबॉल सिरप को आप एनोरेक्सिया में यूज़ कर सकते हैं। एनोरेक्सिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को भूख लगना कम हो जाती है और इसको हम लॉस ऑफ एपेटाइट भी कहते हैं। सो अगर आपको भूख ठीक तरीके से नहीं लगती या फिर आपका खाना खाने को दिल ही नहीं करता तो फिर इस कंडीशन में आप ट्राई मेटाबॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ट्राई मेटाबॉल सिरप को आप जनरल वीकनेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कमज़ोरी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ट्राई मेटाबॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको मसल वीकनेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पट्ठे कमज़ोर हैं या फिर आपके पट्ठों में खिंचाव रहता है या फिर उनमें दर्द रहती है या फिर आपके पट्ठे जो हैं वो आपको ऐसा लगता है कि ये आपके जिस्म में बोझ हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप ट्राई मेटाबॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ट्राई मेटाबॉल सिरप को आप वर्टिगो में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चक्कर आते हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप ट्राई मेटाबॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ट्राई मेटाबॉल सिरप का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको वेट गेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा या फिर आपकी बॉडी में इतनी कमज़ोरी है कि आपकी बॉडी में सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, मांस है ही नहीं, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ट्राई मेटाबॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह ट्राई मेटाबॉल सिरप को आप हाइट इश्यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही या फिर आपको कद का कोई इशू है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ट्राई मेटाबॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ट्राई मेटाबॉल सिरप जो है ये आपकी बॉडी में एनर्जी का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करने में भी मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल लो हो गया हो या फिर आपकी बॉडी हर टाइम थकावट का शिकार रहती हो या फिर आपकी बॉडी बेजान रहती हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप ट्राई मेटाबॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ट्राई मेटाबॉल सिरप जो है ये आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए भी अहम है। अगर आपको दिमागी कमज़ोरी है या फिर आपका दिमाग एक्टिव नहीं रहता या फिर आपको चक्कर आते रहते हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप ट्राई मेटाबॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ट्राई मेटाबॉल सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ये उनको चलाने में बहुत मदद करता है। सो इस कंडीशन में भी आप ट्राई मेटाबॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ट्राई मेटाबॉल सिरप का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको ग्रोथ रिटार्डेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी या फिर आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है, आप कई सालों से अपने बच्चे को वैसे का वैसा ही देख रहे हैं, उसकी नशोनुमा नहीं हो पा रही या फिर उसकी जो रंगत है वो बहुत पीली है या फिर उसका मैदा और जिगर जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता या फिर आपका बच्चा एक्टिव नहीं रहता या फिर आपके बच्चे की जो हाइट है वो नहीं बढ़ रही या फिर आपके बच्चे के पट्ठे कमज़ोर हैं या फिर आपके बच्चे को दिमागी कमज़ोरी है या फिर आपका बच्चा जो है वो हर टाइम सुस्ती का शिकार रहता है, उसकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती, तो फिर इन तमाम कंडीशंस में आप ट्राई मेटाबॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ट्राई मेटाबॉल सिरप का एक बोनस यूज़ ये भी है कि आप इसको बुलिमिया में भी यूज़ कर सकते हैं। बुलिमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को भूख जो है वो हद से ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप ट्राई मेटाबॉल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ये इस कंडीशन को इसलिए ट्रीट करता है
क्योंकि ये सिरप जो है ये आपके दिमाग के ज़रिए आपकी बॉडी में असर करता है। सो अगर किसी शख्स को ज़्यादा खाने की आदत है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ट्राईमेटाबोल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ट्राईमेटाबोल सिरप जो है ये एक ग्रोथ और डेवलपमेंट और भूख की कमी का एक सिरप है। अगर आपकी बॉडी की ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो पा रही, या फिर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार हैं, या फिर आपको भूख लगती ही नहीं है, या फिर आपको चक्कर आते हैं, या फिर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, या फिर आपको दिमागी कमज़ोरी है, या फिर इवन आपकी बॉडी में खून की कमी है, तो फिर इन तमाम कंडीशंस में आप ट्राईमेटाबोल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और ट्राईमेटाबोल सिरप जो है ये एक बहुत ही पावरफुल सिरप है। अगर आपकी बॉडी में कोई और सिरप काम नहीं करता तो फिर इस केस में आप ट्राईमेटाबोल सिरप का यूज़ कर सकते हैं। इस सिरप को पीने के बाद आपको भूख लगेगी और आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो भी हो पाएगी। और ट्राईमेटाबोल सिरप को बच्चे और बड़े दोनों यूज़ कर सकते हैं। सो यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसका एक बड़ा चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो अगर आपका बच्चा 2 साल का है या फिर 2 साल से भी छोटा है तो फिर आप उसको 1 टीस्पून दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 3 से 5 साल का है तो फिर आप उसको 1 से 2 चम्मच दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 5 से 8 साल का है तो फिर आप उसको एक बड़ा चम्मच दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 8 से 12 साल है तो फिर उसको भी आप एक बड़ा चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और इस सिरप का जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 2 माह होता है। इस सिरप को मुसलसल 2 माह यूज़ किया जाता है, या फिर कुछ केसेस में 2 माह से भी ज़्यादा तक यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में इस सिरप को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के साथ। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं, मगर एहतियात के साथ। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ट्राईमेटाबोल सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ट्राईमेटाबोल सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको सिडेशन हो सकती है, यानी कि आपको नींद आना शुरू हो सकती है। और यही वजह है कि अगर आप इस सिरप को एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के साथ यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से ये जो नींद वाला इफ़ेक्ट है ये और ज़्यादा हो जाएगा। सो इसलिए इस सिरप को एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। यही थे ट्राईमेटाबोल सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।